Good morning, children. Today we shall learn a lesson, Alice in Wonderland. In fact, this is a story written by Lewis Carroll. One day, Alice was lying under a tree, listening to her sister reading a story. एक बार की बात है बच्चों कि एलिस अपने एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और उसकी बहन एक स्टोरी पढ़ रही थी, उसको वो सुन रही थी. Suddenly, she saw a white rabbit scamper by. एकाएक उसने देखा कि एक सफ़ेद रंग का खरगोश बहुत तेज़ी से उछलता कूदता हुआ वहाँ से निकला. He had pink eyes and was wearing a blue coat. उसकी आंखें जो थी गुलाबी रंग की थी और he was wearing a blue coat. उसने एक नीले रंग का कोट पहन रखा था. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as she hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." बच्चों वो उसने उस खरगोश ने अपने वेस्ट कोट की पॉकेट से एक बड़ी सी घड़ी निकाली और उसने वो एंड ही हरीड अवे, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा दौड़ा. ही सेड, "Oh dear," उसने कहा, "ओह, I will be too late," आज मुझे बहुत देर हो जाएगी. She thought there was something very different. एलिस ने सोचा कि बहुत ही कुछ डिफरेंट था, कुछ अलग था. अबाउट दिस रैबिट, इस खरगोश के विषय में उसने बहुत अलग से बातें देखी, बहुत सी डिफरेंट चीज़ें देखी. इट कुड टॉक, वो खरगोश बोल सकता था. इट वोर अ रेड वेस्ट कोट, उसने एक लाल रंग का वेस्ट कोट पहन रखा था. एंड इट कैरीड अ वॉच. एलिस वंडर्ड, और उसके हाथ में वो घड़ी लेकर चलता था. एलिस वंडर्ड, एलिस को बहुत आश्चर्य हुआ. अ टॉकिंग रैबिट, बोलने वाला खरगोश. अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, ऐसा खरगोश जो वेस्ट कोट पहनता है. एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, एलिस जो है बहुत ही उसके अंदर जिज्ञासा हो गई कि आखिर क्या बात है. एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने उस सफ़ेद खरगोश का पीछा किया. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, खरगोश ने दौड़ना शुरू किया और एलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया. द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, एकाएक वो खरगोश बच्चों एक बड़े से रैबिट होल में कूद कर नीचे चला गया. एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस भी उसी रैबिट होल में वो जंप कर गई. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, और उस रैबिट होल में वो खरगोश चलता चला गया, बहुत नीचे तक पहुंच गया. एलिस सेड अलाउड, एलिस ने जोर से कहा, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ. हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितना दूर नीचे गिर गई हूँ. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, और मुझको लगता है कि मैं धरती के बीचों बीच में केंद्र में पहुँच गई हूँ. शी वंडर्ड, उसको आश्चर्य हुआ. विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, ऐसा ना हो कि मैं धरती के उस पार से मैं फिसलती हुई धरती के उस पार निकलूँ जाकर. थम्प, एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, एकाएक थम्प की आवाज़ हुई और एलिस जो है वो सूखे पत्तों के समूह के ऊपर जाकर गिर गई. शी लुक्ड अराउंड, उसने अपने चारों तरफ देखा. क्विकली, चारों तरफ जल्दी से उसने देखा. एंड सडनली सॉ अ वाइट रैबिट अगेन, और उसने फिर उसी सफ़ेद खरगोश को देखा. इट डिसअपियर्ड सेइंग, और वो ये कहता हुआ गायब हो गया. ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, ओह मुझे अपने कान से और अपने विस्कर्स से, जो उनकी मूछें थी, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. हाउ लेट इट्स, मैं कितना देर मुझको हो गई है गेटिंग, और मैं कितने देर में पहुंच रहा हूँ. एलिस स्टूड अप एंड सॉ ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई, एलिस खड़ी हो गई और उसने नीचे देखा कि एक 15 इंच का ऊंचा एक दरवाज़ा था. इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और वो दरवाज़ा इतना छोटा था कि उस दरवाजे से बाहर निकल नहीं सकती थी. शी सॉ ए ग्लास टेबल विथ ए गोल्डन की, उसने देखा कि पास में ही एक शीशे का मेज़ रखा हुआ है और उस पर एक गोल्डन चाबी रखी हुई है. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. उसने कोशिश किया कि चलो इसी चाबी से हम ये दरवाज़ा खोलते हैं, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था बच्चों जब वो चाबी उसमें फिट हो गई. एलिस ओपनड द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन. एलिस ने वो दरवाज़ा खोल दिया और उस दरवाजे से उसको एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गार्डन दिखाई पड़ा. शी हैड एवर सीन, जैसा कि उसने पहले कभी नहीं देखा था. हाउ शी लॉन्ग्ड
to be among those. और वो ऐसा देखने के लिए कितने दिनों से परेशान चल रही थी. मैं उसको बहुत ही डिज़ायर थी, उसकी बहुत ही बड़ी कामना थी कि मैं इस तरह से प्यारे से गार्डन को मैं देख पाऊँ. Among those beds of bright flowers and those cool fountains. उस गार्डन में बच्चों बहुत से ब्राइट कलर्स के, बहुत ही अच्छे गहरे रंग के उसमें फूलों की क्यारियाँ थीं, और दो कूल फाउंटेन्स, और बहुत ठंडे फव्वारे थे वहाँ पर. बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवेज. लेकिन बच्चों वो अपने दरवाजे से उस दरवाजे से वो अपना सर भी बाहर नहीं निकाल सकती थी. ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली. बच्चों उसने वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई कि काश कि मैं एकदम छोटी हो जाती और मैं इस दरवाजे से बाहर निकल सकती. काश ऐसा होता. Children, in this lesson there are so many new words like scamper, hurried, popped, disappear, whiskers. I will tell you the meaning of some words. Yes. Bachcho, I will tell you something, that this unit builds up a sense of imagination, curiosity, wonder and creativity, self-expression, courage and spontaneity. These lessons deal with all these things. Now children, there is a word scamper. Scamper means to run quickly and lightly. Then hurried. Hurried means rushed. Then waistcoat. Waistcoat means a sleeveless, collarless garment worn over a shirt and under a suit jacket. Now children, there is a word popped. Popped means a loud sharp sound as of a cork coming out of a bottle. Then children, whiskers. Whiskers are one of the long projection of hairs growing at the side of the mouth of the cat or other animals. Now children, longed means desired and loveliest means most beautiful. Yes, exclaimed, the meaning of exclaimed means to say suddenly and with strong emotions. Children, this story is written by Lewis Carroll. Now, there are some questions and I will give you the answer. You have to note down. While listening to the story, what did Alice see? Yes, while listening the story, Alice she saw the white rabbit. What was different about the rabbit that Alice saw? He had there were many different things about the rabbit that Alice saw. He had pink eyes. He was wearing a blue waistcoat. Blue coat. He had a big pocket watch in his waistcoat pocket. He was looking in a hurry. He was able to talk also. Now children, where did the rabbit go? He went to a large rabbit hole. How did Alice reach Wonderland? Alice followed the rabbit and reached to that Wonderland. What strange things did Alice see? She saw a door of 15 inches long and glass table having a golden key on it. Now children, describe in your own words the garden that Alice saw. Alice opened the door and she saw the loveliest garden she had ever saw. There were beds of bright flowers and the cool fountains. Yes, children, there are some questions and you have to tick on the correct answers. The rabbit had white eyes, big eyes, pink eyes. The correct answer is pink eyes. The rabbit had pink eyes. Now, who was burning with curiosity? Alice, the rabbit, the children. The correct answer is Alice. Who fell down and down? Yes, the answers are Alice, a mouse, the rabbit. The correct answer is Alice. Now, children. Yes. Who said, "Oh, my ears and whiskers, how late it's getting?" The rabbit said, "Oh, my ears and whiskers, how late it is getting." Yes. The garden Alice saw was big, lovely, small. The correct answer is lovely. The garden Alice saw was lovely. Yes. Now children, describe some of the sounds that you hear at night. We hear the sounds of scratching of owls,
tick tick of wall clock, and quarreling of cats and dogs, barking dogs, etc. Imagine you are Alice and your partner is a rabbit. What would you do? I will also follow, like to go to a rabbit hole. Okay. What do you think Alice saw in the garden? Alice saw a beautiful garden and beautiful flower beds in the garden. How could Alice have got into the garden? Alice went down and down into the rabbit hole. She saw a small door of having its 15 inches height, and there was glass table and a golden keys on it. Find one words from the story that means to walk fast, hurry, happy, delighted, at once, quickly, move fast, scamper. Yes, to be seen, nowhere, disappeared, etc. To be inquisitive means curious. Yes, give one another word for the ones given below with similar meanings and make sentences. Now write the opposites of these describing words and make sentences with them. Like lovely, opposite of lovely is ugly. Nothing is ugly in this nature. Talking, the opposite of talking is being silent. This is keeping quiet. Listening means speaking. Yes. Then see means hear. I like to hear music. Hear a music. Center means above surface of the earth. Now children, imagine you are going on a journey to the center of the earth. What do you think you will see? What would you feel? When we will go to the center of earth, we will in the center of earth we see soil, water, fire, stone, etc. heat, etc. Now Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. You rearrange the words to make the questions that Alice has in her mind and put a question mark. Talk rabbit, how can? The correct answer is how can a rabbit talk? Then going, he is where? The correct arrangement is where is he going? Then read, he can, time, then. He can read the time. Hurry is in a why he is in a hurry. Now children, yes, I will tell you children something about Lewis Carroll. Charles Ludwig Dodgson, better known as by his pen name Lewis Carroll, was an English writer of children's fictions, notably Alice Adventure in Wonderland and its sequel Through the Looking Glasses. His artwork is Z Kitchen, Alice Liddell as the beggar maid, St. George and the Dragon Moor. Yes, children. Some of his poems are Jabberwocky, The Various, and The Walrus and the Carpenter, You Are Old, Father William Moore. Yes, children, a list is given here for his work. Alice Adventures in Wonderland, 1865, The Hunting of Smaug, 1876, Salvi and Bruno, 1889, The Annotated Alice, 1865, The Game of Logic, Through the Looking Glass, 1871, Jabberwocky, 1871, A Tangled Table, The Walrus and the Carpenter, 1871. One of the famous quote of Alice is that what is the use of a book though Alice without pictures or conversation? Lewis P. Carroll, Alice in Wonderland, Chapter 1. Thank you.